अल्लाह का हुक्म सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई। अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुछ दिन पहले मैं दज्जाली फितना मोहम्मद इसराइल का एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि मोहम्मद इसराइल ये सीतापुर का रहने वाला है, ये नबूवत का दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि अल्लाह का वो पैगंबर है, अल्लाह के नबी है, उसके पास वही आता है। तो उसकी हकीकत और सच्चाई जो है सामने आ गई है। आज मैं दज्जाली फितना मोहम्मद इसराइल का जो है वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा और इसकी हकीकत और सच्चाई जान करके जो है आप लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जो है कुछ लोग कह रहे थे कि ये शायद दिमागी एतबार से जो है कमजोर है, पागल है, दीवाना है। लेकिन ये कोई पागल या दीवाना नहीं है, बल्कि दिमाग इनका जो है ठीक है और अपने होशो हवास में जो है कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझे जो है तुम लोग अल्लाह के जो है नबी मानो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। दुनिया में जितने लोग हैं सब जो है मेरी उम्मत है। माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह। आप लोग पहले जो है इस दज्जाली फितना मोहम्मद इसराइल का जो है बयान सुने, उनकी बातों को सुने, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है कुछ बातें बताऊंगा। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कह रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके पास? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है। किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितनी भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितनी भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है। क्या मोजीजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मोजीजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मोजीजा दिखाया? आप क्या मोजीजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक मुसलमान होकर के चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है। कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर?
देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं ये आखिरी वही वाली बात। जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ, और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, क्यों अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे सबको दावत देनी है। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए। आपको ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला मेरा इलाहा तो यही है, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं कोई बोलिएगा अल्लाह आप। के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, गलत हैं आप। और कयामत तक यही कलमा चलेगा, मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो मैं तो और वही, यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, नहीं ऐसा जुड़ा, लगता है, मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह आप बेहतर जाने, चाहे और जब आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपका कहीं, मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह लेकिन का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की लोग बातें मुझे कुछ झूठा लोगों ने बदनाम बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं, कुछ भी या नहीं, सूखा नशा करते कुछ हैं। भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने दज्जाली फितना मोहम्मद इसराइल की सारी बातों को सुन लिया। इसकी हकीकत और सच्चाई भी जो है आप लोग जान गए कि ये जिला सीतापुर का रहने वाला है, और तबलीगी जमात में भी जो है 4 महीना के लिए गया हुआ था, और ये खुद को जो है अल्लाह का नबी बताता है, और कहता है कि हम अल्लाह के पैगंबर हैं, और दुनिया में अभी जितने भी लोग हैं सारी जो है इसकी उम्मत है, माशाअल्लाह। और ये बदबख्त जो है कलमा सिर्फ आधा कलमा पढ़ रहा है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, पूरा कलमा जो है नहीं पढ़ता है। और सीतापुर में जितने भी रहने वाले उलमाए किराम हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है इसे समझाने की कोशिश करें, और इसका जो है सही से इसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा फितना फैला रहा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो इतनी बड़ी गुस्ताखी जिससे जो है खामोश रहने का जो है कोई हक नहीं है। उलमाए किराम को इसके खिलाफ जो है आवाज उठाना चाहिए। जिस तरह गैर कौम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है तौहीन करता है, तो हम लोग जो है आवाज उठाते हैं, हम लोग उसकी गिरफ्त करते हैं। तो इसी तरह से जो है मोहम्मद इसराइल को जो है किसी तरह से जो है इस फितना से रोकने की कोशिश करें, उसे समझाने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में साफ फरमा दिया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 1450 साल पहले ही जो है इसकी पेशन गोई फरमा दी थी कि बड़े दज्जाल आने से पहले 30 छोटे छोटे दज्जाल आएंगे, और वो लोग जो है नबूवत के दावा करेंगे। कुछ लोगों ने जो है नबूवत का दावा किया और इस दुनिया से जो है चला गया, और अभी भी जो है ये दज्जाली फितना जो है चलता आ रहा है, और कयामत तक जो है ऐसा ही 30 दज्जाल जो है बड़े दज्जाल आने से पहले तक 30 दज्जाल आएंगे। नाज़रीन किराम, तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशन गोई भी जो है पूरी हो रही है, जो हुजूर ने फरमाया था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे आखिरी नबी है, हम लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। अगर कोई खुद को जो है नबी कहता है तो उसकी गिरफ्त करें, और ऐसे शख्स की जो है बायकाट करें, और उसे जेल के सलाखों में जो है डाल दिया जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।